बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MTH 202 का लेक्चर नंबर 19 आज हम स्टडी करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सीक्वेंस को। तो सीक्वेंस आपके पास जो है ना वो एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स होती है जिनको हमने अरेंज किया होता है रो वाइज। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल दी हुई है 1 2 3 4 सीक्वेंस चलता जा रहा है, तो ये आपके पास एक तरतीब जो होती है ना वो सीक्वेंस होता है। फिर आपको 4 8 12 16 आप देख सकते हैं कि 4 और 8 में खासा डिफरेंस है 4 का। फिर 8 से 12 का 4 का डिफरेंस है, इस तरह से 12 से 16 का डिफरेंस है। ये आपके पास एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, ये जो आपके पास सिंबल है ना 3 डॉट, इसको हम सो फोर्थ भी पढ़ते हैं, सो ऑन भी कहते हैं और एलिप्सिस भी कहा जाता है। फिर आ जाता है फॉर्मल डेफिनेशन सीक्वेंस की कि क्या होता है सीक्वेंस। अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is a set of integers greater than or equal to the particular integer nth। कहते हैं कि आपके पास जो है ना वो सीक्वेंस क्या होता है कि आपके पास वैल्यूज़ जो आएंगी ना फंक्शन एक डोमेन के साथ जो है ना वो इंटीजर्स चल रहे होते हैं, और आपके पास जो इंटीजर्स हैं या तो वो ग्रेटर देन होते हैं या इक्वल होते हैं आपके पास nth इंटीजर के। nth इंटीजर आपके पास वो वाला इंटीजर होता है जो सबसे लास्ट वाला होता है। ठीक है, चलते जा रहे हैं कहीं किसी पॉइंट पे तो जो है ना वो आपके पास एलिमेंट स्टॉप करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नोटेशन क्या होती है आपके पास A1 A2 A3 A4 सो ऑन AN। तो ये बेसिकली जो आपके पास ऊपर एग्जांपल फॉर्मल डेफिनेशन में आपको लास्ट वाली लाइन पे होल नंबर्स के साथ ब्रैकेट में 0 1 2 3 4 नज़र आ रहा है ना, तो उसमें जो 0 है ना फर्स्ट वाला वो A1 की वैल्यू है, जो 1 है ना वो A2 की वैल्यू है, जो 2 है वो A3 की वैल्यू है। इसी तरह से ये सीक्वेंस चलता जाता है AN तक। फिर आपके पास आ जाती है एक्सप्लिसाइट फार्मूला। क्या कहता है, जब आपके पास जो है ना ए के साथ के आ जाए ना, तो के आपके पास क्या एक्सप्लिसाइट फॉर्म ऑफ इंटीजर है। ठीक है, फार्मूला है आपके पास सीक्वेंस का जिसमें के आता है। एग्जांपल भी आपको दे रही है कि के आ जाए तो क्या होगा, के की जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन होगी या इक्वल अगर 1 के आ जाए, और आपको कंडीशन दी हो ए के इक्वल्स टू के ओवर के प्लस 1, तो जहाँ जहाँ पे के है वहाँ वहाँ पे आपने या तो 1 पुट करना है या 1 से बड़ी वैल्यू यानी 1 2 3। तो 1 बाय 1 इन्होंने के की जगह 1 पुट किया, एक दफ़ा 2 पुट किया है, तो आपके पास आंसर्स आ जाते हैं। जब आप ए में के की जगह 1 पुट करेंगे तो A1 का आंसर क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा। A2 का आंसर 2/2 + 1 यानी 2/3 आ जाएगा। इस तरह से A3 का आंसर 3/4 आ जाएगा, और A4 का आंसर 4/5 आ रहा है। इसी तरह से आपके एक और एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है BJ इक्वल्स टू 1 + 2J। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे J है उसकी जगह आपने यहाँ 0 पुट करना है या 0 से बड़ी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो इन्होंने 3 सीक्वेंस यानी कि इन्होंने कहा फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करें। 4 टर्म्स फाइंड करने के लिए आप 0 1 2 3 लेंगे, ये 4 आप जो है ना वो वैल्यू लेंगे, एलिमेंट्स J की जगह पुट करेंगे तो आपके पास एक सीक्वेंस आ जाएगा 2 3 5 9। ठीक है, इसी तरह से आपका जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने 6 टर्म फाइंड करनी है। पहले 6 टर्म्स फाइंड करने हैं जहाँ जहाँ पे n आ रहा है। क्वेश्चन है CN इक्वल्स टू 1 + ब्रैकेट -1/n। तो इसकी जगह आपने क्या पुट करना है, पावर में n है, n की जगह आपने या तो 0 पुट करना है या 0 से बड़ी वैल्यूज़ पुट करनी है। इस तरह से आप 0 से लेके 5 तक वैल्यूज़ पुट करेंगे ना 1 बाय 1, तो आपके पास पहले 6 सीक्वेंस आ जाएंगे वैल्यूज़ के। ठीक है, फिर आ जाता है पहली 4 टर्म्स बतानी है, फिर वही सेम कंडीशन है, n की जगह यहाँ आपने 1 पुट करना है और 1 से फिर बाद में 1 फिर 2 3 4 इस तरह से वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास बाकायदा सीक्वेंस आते जाएंगे। ठीक है, ये सारी एग्जांपल्स इसी तरह से दी हुई हैं। नेक्स्ट आ जाए अरिथमेटिक सीक्वेंस। क्या होता है, आपके पास एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें जो है ना पहली वाली वैल्यू आपके पास ऑब्टेन कैसे आती है, नेक्स्ट वाली वैल्यू आपके पास प्रीवियस वैल्यू को माइनस करने से जो है ना एक सीक्वेंस बनता है, उसको आप कहते हो अरिथमेटिक सीक्वेंस। इसकी मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूंगी। फर्स्ट वाली को देखो, फर्स्ट वाली जो एग्जांपल है उसमें है 5 9 13 17। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि इसमें जो है ना कितने का डिफरेंस है, यानी कि फ़र्क कितने का आ रहा है, तो आप 9 में से 5 को माइनस करें। यहाँ पे एग्जांपल है तो आपके पास आ जाएगा 4। तो इसमें कॉमन डिफरेंस जो है ना, कॉमन डिफरेंस कहते हैं सब में जो इक्वल डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो फर्स्ट वाली में कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है, और जो डिफरेंस है ना उसको D से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला भी, उसमें देखें 0 -5 -10 सो ऑन -15 इस तरह से चलता जा रहा है। इसका कॉमन डिफरेंस आपने देखना है, तो देखिए -5 में से आप माइनस करें प्रीवियस वाली वैल्यू, वो क्या है 0 है, तो -5 में से 0 को माइनस करेंगे तो आपके पास -5 ही आंसर आएगा। तो ये आपका इसका कॉमन डिफरेंस होगा। और एक और एग्जांपल है x + a ब्रैकेट कॉमा
x प्लस 3a, और इसी तरह से आपके पास सीक्वेंस जो जा रहा है, आपने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो x प्लस 3a में से आप माइनस कर देंगे आपकी जो फर्स्ट वाली वैल्यू x प्लस a है, तो यानी कि आगे वाली पीछे वाली वैल्यू से माइनस होकर आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो 2a आ रहा है इसका कॉमन डिफरेंस। फिर आपके पास जो है ना आपने अरिथमेटिक जो है ना सीक्वेंस का फार्मूला याद रखना है। जनरल फॉर्म क्या आती है, a प्लस एन माइनस 1 डी। ए आपके पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती है, फर्स्ट वाली टर्म होती है, एन आपके पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होता है, और डी जो होता है वो आपके पास कॉमन डिफरेंस आता है। और ये भी कह रहे हैं कि एन जो है ना वो आपने हमेशा बड़ा लेना है या इक्वल लेना है 1 के। फिर ये आपको दी एग्जांपल कि आपने 20th टर्म फाइंड करनी है, 3, 9, 15, 21 सीक्वेंस जा रहा है, तो फाइंड करने के लिए आपके पास A20 फाइंड करना है आपने, यानी 20 टर्म है ना, यानी कि A20 फाइंड करना है, यानी कि AN जो है N की जगह आपने 20 पुट करना है, तो AN इक्वल्स टू A प्लस एन माइनस 1 डी का फार्मूला आपने लगाना है। तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आ रही है, वो 3 थी, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो D से आ जाएगा। D कैसे आता है, 9 में से आप 3 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये आपका कॉमन डिफरेंस है। और N क्या है, 20, क्योंकि 20th टर्म हमने फाइंड करनी है। तो फार्मूले में सिंपल पुट करें, AN इक्वल्स टू A प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी पुट करें जो जो गिवन किया हुआ है, 117 आपके पास आ जाएगी 20th वैल्यू। नेक्स्ट वाली में भी आपने अरिथमेटिक सीक्वेंस सेम इसी मेथड से फाइंड कर लेना है। A1 आपके पास 4 है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो 1 में से माइनस कर दें 4 को, तो वो -3 आ जाएगा। और इस तरह से आपको 77th जो ना वो वाली टर्म भी गिवन की हुई है, तो आपने n फाइंड करना है। सेम ये वाला फार्मूला लगाएं, AN इक्वल्स टू A प्लस एन माइनस 1 डी, सारी की सारी वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास n जो है ना वो 28 आ जाएगा। ठीक है, सम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आप लोगों ने कर लेना है, वो सेम इसी तरह से होना है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि आपके पास 36 टर्म अरिथमेटिक सीक्वेंस की, और थर्ड टर्म कौन सी है 7, और 8 टर्म कौन सी है 17। तो आपने कौन सी फाइंड करनी है, 36 वाली टर्म फाइंड करनी है। आपके पास 2 इक्वेशंस बनेंगी यहाँ से। ठीक है, A प्लस एन माइनस 1 डी का जो आपने लगानी है अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म, यहाँ से आपके पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। उन दोनों इक्वेशंस को जो है ना वो आप कंपेयर कर लें, या फिर आप क्या करें, ऊपर नीचे रख के माइनस कर लें पहली वाली में से दूसरी को, तो आपके पास D आ जाएगा। जब D गिवन हो जाएगा तो उसको आप किसी एक इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास A का आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जब आपके पास वैल्यू सारी पूरी हो जाएंगी ना, तो आप क्या करें, A36 फाइंड करना है तो उसके लिए फार्मूला लगाएं, वैल्यूज पुट करें तो आंसर आ जाएगा। फिर आ जाता है आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आपके पास ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें आपके पास जो है ना फर्स्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम प्रीसीडिंग टर्म बाय मल्टीप्लाइंग। इसमें आप क्या करते हैं, आप मल्टीप्लाई करते हो पहली वाली टर्म को आगे वाली से, जैसे 2 1 2, फिर 2 2 4, 4 2 8, यानी कि इनकी कॉमन रेशो क्या आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड किया जाता है कॉमन रेशो को, यानी कि आपने 1 है ना, तो 1 को आप डिवाइड कर दें, सॉरी ये आपके पास जो 2 है ना, 2 को आप कॉमन रेशो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें प्रीवियस से। ठीक है, जैसे 4 है ना आपके पास, तो आप क्या करेंगे, 4 को डिवाइड कर दें 8 पे, तो आपके पास ये यहाँ से कॉमन रेशो 1/2 आएगी। ठीक है, इन्होंने कॉमन रेशो 2 लिखा हुआ है जबकि यहाँ पे 1/2 आना चाहिए। आप प्रीवियस वाली को जो है ना वो डिवाइड करते हैं प्रीवियस वाली वैल्यू के नीचे, नेक्स्ट जो वैल्यू होती है ना, जैसे 1 और 2 है, तो इस फर्स्ट वाले 1 के नीचे 2 नीचे डिवाइड हो तो कॉमन रेशो आता है। ठीक है, जैसे 4 है तो 4 जो है वो 2 के नीचे डिवाइड होना चाहिए। इस तरह से 8 है तो 4 के नीचे 8 डिवाइड होगा तो कॉमन रेशो आएगी। ठीक है, फिर आ जाता है आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए आपको इक्वेशन नज़र आ रही होगी, AN इक्वल्स टू ARN-1। ये वाला फार्मूला आपने ज्योमेट्रिक के लिए याद रखना है, और अर्थमेटिक के लिए आपको कौन सा फार्मूला आना चाहिए, A प्लस n-1 D, वो वाला फार्मूला आपने याद करना है। अर्थमेटिक के लिए, ज्योमेट्रिक के लिए ARN-1। यहाँ पे 8 टर्म फाइंड करनी है, तो वो कैसे आएगी भैया, इसके लिए आपको फार्मूला याद रखना है, ARN-1 वाला फार्मूला लगेगा क्योंकि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो पहली वैल्यू A आ जाएगा 4, R फाइंड करना है तो आपने क्या करना है, 12 के नीचे 4 को डिवाइड कर देना है, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस 3 को आपने रखना है, और एन टर्म आपके पास कौन सी है, 8 है। ठीक है, तो 8 फाइंड करना है, AR 8 - 1 7 आ जाएगा। वैल्यूज़ A और R की फाइंड की होंगी वो पुट करनी है, तो आपने इसका पावर लेके ना 3 की पावर 7 लेना है, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई 4 से करें तो फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे कॉमन रेशो भी गिवन कर दिया, A भी गिवन कर दिया है, तो कौन सी टर्म फाइंड करनी है आपने, 1/8 इफ़ द फर्स्ट टर्म 4, फाइंड कौन सी करनी है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड करना है। तो सीक्वेंस फाइंड करने के लिए आपके पास nth टर्म चाहिए आपको,
जो सारी की सारी कंडीशन और वैल्यूज़ गिवन की हुई हैं उनको पुट करें और फाइनल आंसर आपके पास n=6 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी साथ किया करें। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आपने फाइंड करना है पॉजिटिव टर्म का, जो कि आपके पास सेकंड टर्म कौन सी आ रही है, 9 आ रही है, फोर्थ टर्म आपके पास 1 है। तो आपके पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, इन दोनों इक्वेशंस को लें और यहाँ से आप आंसर निकालें। पहले आर फाइंड करें, आर जब आ जाएगा उसके बाद आर की जो वैल्यू 1/3 आ रही है, माइनस वाली को आपने इग्नोर कर देना, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को लेना है और आप इसको क्वेश्चन में पुट करें और आपके पास ए आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आपने 1 बाय 1 सीक्वेंस फाइंड करें। जब ए आपके पास आ जाएगा तो फिर पहले इसकी ए की वैल्यू 27 पुट करें, फिर उसके बाद आप A2 फाइंड करें, A3 वैल्यूज़ आपके पास सीक्वेंस के साथ आती जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लेक्चर नंबर 20, जिसमें आप सीरीज़ को पढ़ेंगे। सीरीज़ आपके पास होती हैं द सम ऑफ द टर्म ऑफ अ सीक्वेंस फ्रॉम अ सीरीज़। जब आपके पास जब आप सीक्वेंस लेते हो ना तो उसको 1 बाय 1 आप सम फाइंड करते जाओ उसका, तो आपके पास एक सीरीज़ बन जाती है। ठीक है, जैसे A1 A2 A3 तो ये सो ऑन चलता जा रहा है, तो ये क्या हुआ, सीक्वेंस से एक सीरीज़ बन गई। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि समेशन K=1 से इन्फिनिटी, यानी कि K की जो वैल्यू है ए के साथ के है ना छोटा, उसकी वैल्यू आप 1 पुट करें, 2 यानी कि इन्फिनिटी तक आप पुट कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से करने से आपके पास एक सीरीज़ आ जाएगी। उसको लिखते कैसे हैं, अब इन्होंने ये भी बता दिया, समेशन K=m से n तक जा रहा है, तो क्या करना है, ए के इक्वल्स टू जहाँ पे के था उसकी जगह m पुट करें, फिर m+1 m+2 सो ऑन, जब तक आपके पास an नहीं आ जाता। ठीक है, फिर कुछ कंप्यूटेशंस बताई हुई हैं कि जहाँ जहाँ पे आई है ना उसकी जगह आपने एक दफ़ा 0 पुट करना है, एक दफ़ा 1, और कहाँ तक पुट करना है, 0 से लेके देखिए ऊपर सम के ऊपर 4 नज़र आ रहा है आपको, तो 4 तक, जब तक फोर्थ वैल्यू नहीं आ जाती। सेकंड में जे जो है वो 0 से लेके 2 तक पुट करना है, और थर्ड वाले में के 1 से लेके 1 तक ही पुट करना है, तो यानी कि जहाँ पे के है उसकी जगह आपने 1 पुट कर देना है, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, बाकी आपने फिर ये वाले भी क्वेश्चन को देख लेना है। I1 से लेके 3 तक आपने पुट करना है इसी क्वेश्चन में 1 बाय 1, और बीच में प्लस का साइन लगाना है। ठीक है, समेशन जो है तो आपने प्लस लगाना है और फाइनल आपने प्लस करके आंसर ले आना है। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन भी इसी पैटर्न के ऊपर होगा। उसके बाद आपके पास आ जाती है यहाँ से ट्रांसफॉर्म सम बाय अ चेंज ऑफ वेरिएबल। कैसे वेरिएबल्स चेंज होते हैं, तो आपके पास जो है ना वैल्यूज़ चेंज होती हैं। K² है अगर आपके पास, और K आपके पास 1 से लेके 3 तक पुट करना है, तो एक दफ़ा K में 1 पुट करें, 2, फिर एक दफ़ा 3। यहाँ पे बताया हुआ I1 से 3 तक पुट करना है, तो वो आपने फिर करके दिखाना है। उसके बाद K=1 से 3 है, तो जहाँ पे देखें आपके पास I अगर लेते हैं वेरिएबल या K, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास सम में आपके पास जो आंसर है वही आएगा। आपने सिर्फ बताना है कि K है, तो पहले आपने K को इक्वल 1 के रखा है और एक दफ़ा I को 1 के इक्वल रखा है। ठीक है, बाकी ये सारा आपने देख लेना है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें आ रहा है आपने सिंप्लीफाई करना है, तो K3 समेशन K=1 से 9 तक जाएगा, और जहाँ पे 2K-3 है, जहाँ पे K है उसकी जगह आपने 1 पुट करना है, एक दफ़ा n पुट करना है, क्योंकि इन्होंने कहा है K1 से Kn तक जाएगा, 1 2 3, और जहाँ तक n की कंडीशन नहीं ख़त्म होती तब तक आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन में पहले तो देखें ना कि 3 सम दोनों में आ रहा था समेशन, तो उसको कॉमन निकाल लिया, 3 को जो है वो अंदर मल्टीप्लाई किया, इनको आपस में सम निकाल के फाइनल आपके पास क्या है, कंप्यूटेशंस करके K-5 बचेगा। तो उसके साथ आप समेशन को अलग-अलग करें, तो कंडीशन कैसी बनती है, सम K=1 से n और K-5n। ठीक है, तो ये आपके पास बन रही है कंडीशन। अरिथमेटिक सीक्वेंस आ जाता है, अरिथमेटिक सीरीज़, सॉरी पहले हमने सीक्वेंस पढ़ा, अब अरिथमेटिक सीरीज़ पढ़नी है। सीरीज़ आपके पास जो है ना वो एक बाकायदा सीक्वेंस चल रहा होता है वैल्यूज़ का, जैसे 1 3 5 7, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, क्योंकि वैल्यू सारी पॉजिटिव है, माइनस का साइन किसी के साथ भी नहीं है। और दूसरा ये कि ये 2 के टेबल में नहीं आ रही, ये वो वाले वैल्यूज़ हैं जो 2 के टेबल में नहीं आती, तो ये हमारे पास ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि हम सम फाइंड करना हो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सीक्वेंस आपके पास 1 + 2 + 3 सो ऑन n तक जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस आपके पास 1 निकल रहा है, आपने फार्मूले में पुट किया, SN वाला फार्मूला आपको राइट हैंड साइड फॉर्म ऑफ सीरीज़ नज़र आ रहा होगा, n/2 ब्रैकेट 2a + n-1d। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो n ब्रैकेट n+1/2 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने सेम इसी पैटर्न के ऊपर जो है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है कि जब आपने SN फाइंड करना हो तो वो कैसे करते हैं, n n+1/2। ठीक है,
फिर ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए जो है ना वो फार्मूला आ जाता है एस एन इक्वल्स टू ए ब्रैकेट 1 माइनस आर के पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये वाला फार्मूला हम कब लगाते हैं, जब आप ज्योमेट्रिक सीरीज़ फाइंड कर रहे हैं। पहले हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड किया था ना, ये सीरीज़ का फार्मूला है। फिर आपको जो सीरीज़ गिवन की होगी आपने सेम यही वाला फार्मूला लगाने के लिए आर फाइंड कर लेना है, और जो जो वैल्यूज़ गिवन की हुई हैं वहाँ से आपने ये एंड पे फार्मूला लगा के आंसर फाइंड कर लेना है। फिर आपके पास जब कंडीशन लिमिट अप्लाई करें ना हम, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो लिमिट के लिए क्या हमारे पास फाइनल आता है आंसर ए ओवर 1 माइनस आर। ये हमारे पास कब आएगा, जब आर लेस देन 1 से आ रहा हो, जब इन्फिनिटी में वैल्यू जा रही हो, तो ये वाला फार्मूला लगता है। ठीक है, फिर यही बताया हुआ इन्होंने इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ की जब बात आएगी तो आपने ए ओवर 1 माइनस आर वाला फार्मूला लगाना है। फिर आपके पास आती है कंडीशन रिकरिंग की, फाइंड अ कॉमन फ्रैक्शन आपने फाइंड करनी है रिकरिंग डेसिमल की। तो वो क्या है 0.81 है, तो आप रिकरिंग मतलब रिपीट होंगे वाली 0 पॉइंट के बाद 81 रिपीट हो रहा है। हम इसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं, पहले 0.81 प्लस फिर 0 के पॉइंट के बाद 2 0 बढ़ा दें, फिर उसके बाद 2 थे तो नेक्स्ट 4 हो जाएंगे। तो ये एक सीक्वेंस जा रहा है जिसमें पहली वैल्यू ए की क्या है 0.81 है, आर फाइंड करना है। तो वो कैसे आता है, नेक्स्ट वाली वैल्यू को के ऊपर पिछली वाली वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं, तो वो 0.01 आर आ जाएगा आपके पास। सम का फार्मूला लगाएं ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, वैल्यूज पुट करें 9 ओवर 11, आंसर आ जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट सम्स के कुछ फार्मूलाज हैं, जब के आपके पास समेशन के इक्वल्स टू 1 से एन तक हो तो के की वैल्यू एन प्लस 1 ओवर 2 होती है। जब आप के स्क्वायर फाइंड कर रहे हो उसके लिए फार्मूला आप लगाते हैं एन प्लस 1 एन प्लस 2 एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। और थर्ड जब यानी के 3 आप पुट करते हैं तो उसके लिए एन स्क्वायर ओवर एन ब्रैकेट एन प्लस 1 ओवर 4 आता है, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एन प्लस 1 ओवर 2 का स्क्वायर ले लें। ठीक है, फिर सम टर्म आपने सीरीज़ की फाइंड करनी है, उसके लिए जो है कुछ बताया हुआ है फार्मूला आपने कौन सा लगाना है सॉरी। तो यहाँ पे क्या है, सम टर्म nth फाइंड करनी है 1.5 प्लस 5.11 प्लस 9.17, इस तरह से दिया हुआ है। तो कहते हैं कि हम टी के लेट कर लेते हैं कि ये केथ वैल्यू है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे भी आपके पास के है उसकी जगह आपने टी के पुट करना है। ठीक है, जब आप कंडीशन पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 22 के प्लस 3 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी 1.5 था उसकी जगह T1 आप उसकी वैल्यू लेट कर लें, जहाँ पे 5.11 था उसकी जगह T2, यानी कि T1 प्लस T2 प्लस T3, यानी कि वैल्यूज़ इनकी के लिए आप टर्म्स जो है ना वो टी डिनोट कर लें। फिर क्या करें, आप इसको जो है ना सॉल्व करें विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, जहाँ जहाँ पे के है उसकी जगह 1 से लेके एन तक सीक्वेंस जाना है, सबके साथ लहदा जो है ना समेशन कर दें, और उसके बाद के स्क्वायर का फार्मूला लगाएं, ओपन करें, और के का फार्मूला ओपन होगा, इनकी ओपन करके कैलकुलेशन होगी तो फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें हमने कवर किया है लेक्चर नंबर 19 और 20 को। होप्स आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर नहीं आती तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।